प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की शांति हर किसी के साथ, सुनने वालों के साथ रहे। आज मैं एक छोटा सा वचन मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ। वो है बाइबल से मत्ती लिखित सुसमाचार से चैप्टर 11 वर्स 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इसमें कुछ वर्ड्स है जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे बोझ और परिश्रम करने वाले लोग, तो हमें पता है कि हम जब बहुत सारे काम करते हैं, हम फिज़िकली बहुत थक जाते हैं। उनके लिए भी परमेश्वर चिंता कर रहा है और बोल रहा है, और उनके लिए भी बोल रहे हैं ये दूसरे बोझ, जो बोझ से दबे हुए लोग। मतलब ये नहीं सिर्फ फिज़िकल टायर्डनेस नहीं, इनमें वो बोझ के बारे में बताया जा रहा था जो प्रभु को पता है। कभी कभी हम संसार में ऐसे रहते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हम बिल्कुल फ्री है, मतलब हमारे मन में कोई भी बर्डन नहीं है, कोई भी बोझ नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब किसी के पास बहुत सारी चिंताएं हैं, होना भी नहीं चाहिए, पर किसी के पास बहुत सारी चिंता होती है। ऐसे चिंता लोग करती है। मैं तो ऐसे लोग भी देखा है जो प्रभु को भी जानते हैं और बहुत सारे चिंता करते हैं, ऐसे चिंता में डूबे रहते हैं कि वो चिंता में ही खोए हुए रहता है कि बहुत सारे। प्रभु इसको पसंद नहीं कर रहा है। प्रभु को बहुत दुख होता है जब प्रभु को जानते हुए भी हम उस चिंताओं को कैरी करते हैं। हमारे जो सोल वो दुखी रहता है, हमारे जो आत्मा वो दबे हुए रहता है। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यही था जब उन्होंने हमें बनाया था कि हम सुख और शांति को चाहे, और स्पेशली शांति। इसलिए बार बार परमेश्वर ने बोला है हमें, हम लोगों को कि बी पीस विद यू, तुम लोगों के साथ मेरा शांति रहे। प्रभु यीशु भी बहुत बार बोला है कि मेरा शांति तुम लोगों के साथ रहे। इसका मतलब प्रभु चाहता नहीं है कि हम बोझ से दबे हुए रहे। तो जब बोझ के ऑपोजिट कोई वर्ड होती है वो है रेस्ट। और प्रभु इसमें जो प्रॉमिस कर रहा है कि जो लोग बोझ में दबे हुए हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मतलब रेस्ट। तो जो आज सुनेंगे ये वचन को, उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ वो एंड तक सुने। शायद परमेश्वर किसी के लिए स्पेसिफिक किसी के लिए आज बात करेंगे। और जो सच में बोझ में दबे हुए हैं, बहुत सारी चिंताएं उनके मन में है, हो सकता है घर के लिए, हो सकता है खुद के जीवन के लिए, बच्चे के लिए, हो सकता है अपने जॉब के लिए, या बहुत सारे रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी चिंता उनके मन में है। तो उनका एक दवाई है, उनका एक ही रास्ता है बाहर निकलने का। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जैसे साइकियाट्रिस्ट लोग दवाई देते हैं और बहुत सारे काउंसलिंग करते हैं। तो इसमें एक ही दवाई है, प्रभु का वचन। मैं कुछ वचन को बताऊंगी और मैं ये छोटा सा प्रेयर करूंगी एक, कि जो लोग सुनेंगे अभी उनके मन में एक अद्भुत सा शांति हो और वो विश्वास करे प्रभु यीशु कोई धर्म को लेकर नहीं आए थे, वो सिर्फ विश्राम देने आए थे, हमें बहुत आयत से जीवन देने आए थे। हमारे लाइफ में जो कुछ गड़बड़ी चल रहा है लाइफ में, उसमें रिस्टोरेशन के लिए आए थे। पुनरुत्थान की जो आशा उनमें है, उसको हमारे जीवन में काम में आए। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और हर एक सुनने वाले भाई बहन के कान को आपके हाथ में रखती हूँ। उनका आत्मिक कान को खुलने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक सुनने वाले कान खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कोई ऐसे है जो बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत से दबे हुए हैं, जिनका मन टूट चुका है, ऐसे लोग जिनके समीप आप रहते हो, आपके वचन में लिखा है मैं टूटे हुए के समीप रहता हूँ, उनके साथ नम्र लोगों के साथ रहता हूँ। प्रभु ऐसे ही उनके साथ रहे और इस वचन को उनके हृदय में एक जगह करने के लिए प्रभु आप मदद करें, और उनके जीवन में आपके नाम काम कोई कार्यकारी होके जो जिन जिन जगह पे उनका रिस्टोरेशन चाहिए और उसमें रिस्टोरेशन आए। प्रभु यीशु के समर्थ्य नाम में मांग रही हूँ, सुन लीजिए पिता, आमीन। अभी मैं कुछ वचन को पढ़ूंगी जिसमें विश्राम के विषय में
बताया गया है। जैसे भजन संगीता 23 से पढ़ूंगी, उसमें 23 के 2 से 3 तक उसमें लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह कौन है? यीशु, परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु। यीशु का और एक नाम है शांति का राजकुमार। बहुत शांति देने वाला परमेश्वर है। कोई भी वो कोई किसी का जात नहीं देखता, किसी का भाषा नहीं देखते, किसी के कितना पैसा है उनके पास, कुछ नहीं मांगते। ऐसे नहीं कि इतना भेंट लेकर आओ मेरे लिए, ये चराओ वो चराओ बोली चराओ, कुछ नहीं मांगता। सिर्फ आपके मन को हृदय को मांग रहा है अभी इसी मोमेंट पे। उस यीशु के बारे में मैं बता रही हूँ जिन्होंने क्या बोला है। उनको आप चरवाहा एज ए चरवाहा देखोगे तो आपका जीवन कैसे होगा? हरी हरी चराइयों में जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर जाते हैं, अपने शीप्स को लेकर जाते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के पुत्र यीशु वो क्या करेंगे? आपको ऐसी जगह पर चराएंगे कि जब एक चरवाहा, एक शेपर्ड, गुड शेपर्ड अपने गाय बकरी और पशुओं को लेकर चराने के लिए बाहर चरनी पे जाता है तो कहाँ पर जाता है? ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे हरी भरी घास हो और पानी हो, क्योंकि उनको ऐसे लगता है हर एक उनके पास जो भी पशु है तो उनको पानी मिले, खाना मिले। ऐसे ही परमेश्वर, ऐसे नहीं कि उन्होंने हमें बनाया और पृथ्वी में अकेला छोड़ दिया। उनका भी ऐसे ही मन है, हमें जो ज़रूरत की बेसिक चीज़ें हैं वो हमें मिलता रहे और मिलता ही रहे। ऐसे नहीं कि आज मिलेगा काल नहीं, आज मिलेगा और काल नहीं मिलेगा। जो कुछ हमें चाहिए परमेश्वर हमें देना जानता है और चाहता भी है। और लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मतलब परमेश्वर खुद ही हमारे अगुवाई करने वाला है। हम उनके हाथ में खुद को सौंप देंगे तो वो हमें ऐसे रास्ते पर लेकर चलेंगे जिसमें हरी भरी जैसे ग्रास के बारे में बताया गया है पशुओं के लिए, तो हमारे लिए भी परमेश्वर ऐसे अगुवाई करेंगे कि हमारे कोई कमी घटी ना रहे। और वह मेरे जी में जी ले आता है, मतलब जी में जी ले आता, मतलब हमारी जो घबराहट होती है ना, जो कैसे होगा काल, कैसे ये मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और ये पैसा का इंतज़ाम कैसे होगा, मेरे बेटी की एडमिशन कैसे होगी, कैसे सारे प्रबंध होगा जीवन की सारे भविष्य में, वो सारे चिंता परमेश्वर आपके लिए करता है। आप उनके हाथ में खुद को सबमिट करोगे, खुद को समर्पण करोगे, तब परमेश्वर करेंगे ना। और हम खुद ही सब कुछ करने लगे बिना उनकी हेल्प से, तो उनका ऐसे ही कहना होगा ना, जाओ कर लो। जैसे एक चरवाहा के झुंड में जब कोई उनका भेड़ बकरी रहता है तो उनको खाना मिलता है ना, ऐसे तो नहीं, भूखा तो नहीं सोना पड़ता है ना। तो क्योंकि उनका चरवाहा जानते हैं उनकी ज़रूरतें क्या है। पर कोई उस झुंड से निकल कर बाहर जाएंगे तो उनके लिए चरवाहा क्या करेगा? उनको तो खुद को ही तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही जब हम प्रभु के ऊपर पूरा निर्भर करेंगे तो प्रभु हमारे लिए सारे मार्ग को सीधा निकल कर लेकर चलेंगे और हमारे जी को, हमारे सोल को विश्राम मिलेगा। हमारे सारे चिंता जो सोल को कष्ट देते हैं, आत्मा को दुखित करते हैं, वो सारे दूर हो जाएगा। और एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, भजन संगीता 4 की 8 मैं पढ़ूँगी। मैं शांति से लेट जाऊँगा और मैं सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। तो परमेश्वर इसमें क्या वादा कर रहा है? परमेश्वर इसमें परमेश्वर का वादा नहीं है। इसमें दाऊद ये बोला है, दाऊद खुद चाखा है परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को शांति को उन्होंने चाखा था। तो दाऊद इसमें बोल रहा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और मैं सो जाऊंगा, क्योंकि उनको पता था कि उनका लाइफ, वो तो राजा थे पर उनका लाइफ इतना इजी नहीं था जैसे एक राजा का होना चाहिए। उनके बहुत सारे एनिमी थे और बहुत सारे शत्रु हमेशा उनको मारने के लिए तैयार रहता था। ऐसे परिस्थिति में
वो क्या बोल रहा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और मैं सो जाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्योंकि ये उन्होंने चाखा था, परमेश्वर की जो शांति है उनको उन्होंने देखा था कि जितने भी परिस्थितियाँ खराब है, जितना भी शत्रु की चंगुल में उनको रहना पड़ा, पर उनके बीच में परमेश्वर उनको रेस्ट देता था। ऐसे ही आज हो सकता है आपके एनिमी बहुत प्रबल है, आपके ऊपर बहुत सारे हथियार को बनाना प्रयोग कर रहा है, इवन आपको ख़त्म करना चाहता है, पर आप परमेश्वर ऊपर, जीवित परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप चलोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करोगे, तो आप देखोगे कि कैसे शांति से आप लेट सकते हो, कितना विश्राम परमेश्वर देंगे। अभी कोई ऐसे क्वेश्चन मुझे कर ही सकते हो, मैं बहुत सारे बिलीवर को भी, प्रभु को मानने वाले लोगों में भी बहुत सारी चिंताएं हैं, तो इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है, ना परमेश्वर का वचन झूठा है, ये तो उनका प्रकृति है, उनका नेचर है चिंता करना। परमेश्वर जब बता दिया है कि तुम्हें चिंता करने का ज़रूरत है नहीं, मेरे ऊपर निर्भर करो, फिर भी वो चिंता करेगा, इसमें तो मैं ये नहीं मानती कि इसमें परमेश्वर का कोई दोष है। हो सकता है वो बहुत बड़ा प्रचारक हो, पोप हो, कोई भी हो, पर मैं ये मानती हूँ वो परमेश्वर के चंगाई के ऊपर निर्भर करेगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेगा ही करेगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर सिर्फ चमत्कार के लिए कोई आएंगे तो वो अलग बात है, पर परमेश्वर के साथ जो चलेंगे उनके जीवन में तो चमत्कार ही चमत्कार होएगा ना। तो हमें सिर्फ उनके पीछे चलना है, उनके वचन के ऊपर निर्भर करना है। और एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो निर्गमन से है, एक्सोडस 33:14, उसमें लिखा है, माई प्रेजेंस विल गो विद यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर खुद बोल रहा है, मेरा उपस्थिति आपके साथ साथ रहेगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर कितना मांग रहा है कि हम विश्राम करें। विश्राम का भी प्रकारभेद होती है, विश्राम भी जैसे सबथ डे पे लोग जैसे विश्राम लेते हैं, विश्राम के दिन बोलते हैं ना, वो फिज़िकली हम विश्राम लेते हैं। और दूसरे सोल रेस्ट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारे मन जो बहुत चिंतित रहता है, मन दुखी रहता है, हेवीनेस आ जाता है, बहुत सारे चिंता एक साथ होते हैं, तब भी हम परमेश्वर में विश्राम ले सकते हैं। कैसे? यिर्मयाह 31:13 में ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। परमेश्वर फिर से क्या बोल रहा है, जो हमारा जो शोक है, जो चिंता है, वो आनंद में बदल देंगे परमेश्वर। ऐसे नहीं कि आज दुखी है तो काल भी दुखी हम रहेंगे। परमेश्वर वादा कर रहा है कि हम आनंद में बदल देंगे। जो हमारे अंदर जो भी दुख है वो धीरे धीरे आनंद में परमेश्वर बदल कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ हमें परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, उनके ऊपर खुद को सबमिट करना पड़ेगा। पर बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या होगा? जो लोग परमेश्वर के वचन को जाना है, मैं उन लोगों से थोड़ा बात करना चाहती हूँ कि हो सकता है वो परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर में मगन है, आनंदित है, परमेश्वर के सारे जो प्रॉमिसेस उनके जीवन में पूरा हो रहा है। पर मेरे एक चीज़ मैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या आप जो परमेश्वर के में आनंद है, परमेश्वर में शांति है, परमेश्वर में चंगाई है, परमेश्वर में सब कुछ है, जीवन है, ये जो सुसमाचार ये हम किसी दूसरे को बताया, ये कोई धर्म नहीं है। मैं खुद को नहीं बोलूँगी कि मैं एक मसीह हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं प्रभु यीशु की बेटी हूँ और उनके रास्ते में चलना मैं पसंद करती हूँ। मैं ऐसे बताती हूँ क्योंकि मैं उनको प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्रेम करता है। अभी बात यह है, सोचिए आज कैंसर का कोई दवाई का इन्वेंशन हो गया, तो या आपके पास कोई ऐसे दवाई का पता है जिससे दूसरे किसी का भलाई हो सकता है। ऐसे कोई रोग है उनका जिनके लिए एक कोई भी डॉक्टर ने मना कर दिया था, इलाज नहीं है, पर आप किसी ऐसे इलाज को जानते हो, ऐसे कोई दवाई को जानते हो जिससे वो मनुष्य बच सकता है ना? तो आप क्या करोगे? आप उनको दोगे कि नहीं? वो दवाई का नाम उनको बताओगे कि नहीं? हम तो कभी कभी
ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे विषय में रेफरेंस देते हैं, ये स्कूल अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये हॉस्पिटल अच्छा है। तो हम यूजुअली ऐसे बताते हैं ना, तो क्या हम जो लोग दुखी है हमारे आसपास, हो सकता है वो परमेश्वर के पुत्रों को नहीं जानते हैं, हो सकता है हम जानते हैं किसी ने हमको बताया उनके मन के बारे में, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत निराश रहते हैं, बहुत हो सकता है उनके पास जॉब नहीं है, हो सकता है वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, हो सकता है हस्बैंड वाइफ में हमेशा झगड़ा ही हो रहा है, कोई भी मेल मिलाप का वातावरण नहीं है, हो सकता है बच्चे नशा में हो सकता है बहुत सारे इंसिडेंट जो उस मनुष्य को दुख और तकलीफ दे रहा है। क्या आप उनको बताया कि एक आशा है, कि एक ज्योति स्वरूप परमेश्वर है, एक जिनका नाम यीशु है, जिनमें जीवन है, जिनमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, वो जो हर एक सिचुएशन को अच्छाई के लिए टर्न कर सकता है। उनको बताया कि जो आज शोक में है कि उनके पास एक आशा का नाम है, वो यीशु का नाम है, जिसमें कोई भी किसी का धर्म नहीं परिवर्तन होता, सिर्फ और सिर्फ जीवन और मन का परिवर्तन होता है। इसके बारे में किसी ने नहीं बताया तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी, सिर्फ अपने तक वो नाम को मत रखिए। उनको आप बताइए जो सुसाइडल थॉट लेकर घूम रहे हैं, उनको बताइए जिनके पास जॉब नहीं, उनको बताइए जिनके पास मतलब कोई बीमारी से वो जूझ रहा है, उनको बताइए जो हताशा में है, जो डिप्रेशन में है, जिनके बच्चे नशा में हैं, वो खुद हो सकता है नशा में है, तो इन लोगों को बताइए। क्योंकि और जो ये तो हो गया इस पृथ्वी के ऊपर हमारे चंगाई, हमारे जीवन के सारे उपाय जो हमारे पास है नहीं, पर और एक आशा है जो इस पृथ्वी के बाद हम सबको पता है, हमारे आत्मा निकाल कर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कभी हम सोचे हैं वो आत्मा कहाँ पर जाएंगे? वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा वो आत्मा जाकर, और हमारे लिए न्याय होगा। कहाँ पर हमें रहना है वो उधर डिसाइड होगा। तब हम बोलेंगे कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। जो माफ़ी हमें मांगना है तो इस धरती पे ही मांगना है। और प्रभु यीशु ने क्या बोला है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई पर पिता के पास नहीं जा सकते। तो चलिए, आज तक हम कोई ऐसे जना है जो प्रभु के आनंद को तो चख रहे हैं, प्रभु वाला है ये चख रहे हैं, पर किसी को नहीं बताए, अपने रिश्तेदार को नहीं बताए परमेश्वर के पुत्र के नाम, यीशु के नाम। तो आज से बताना चालू कर दे कि बच्चे, एक एक आत्मा बचाया जाए, क्योंकि जब आपके द्वारा किसी आत्मा को बचाया जाएगा आपको एक रिवार्ड मिलेगा। हो सकता है वो रिवार्ड के बारे में अभी आपको पता ना हो, पर जब आप स्वर्ग में जाओगे ज़रूर मिलेगा। तो आपको भी जीवन मुकुट मिलेगा। और सोचिए कितने सारे सोल नष्ट होने से बचेगा, तो उन लोगों को भी जीवन की मुकुट मिलेगा। तो आप क्या चाहते हो कि सबको जीवन की मुकुट मिले, सब परमेश्वर के राज्य में एक साथ रहे बाद में, या नष्ट हो जाए? हे स्वर्ग के पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए प्रभु। हर एक सुनने वाले कान को आप टच कीजिए प्रभु, हर एक मन को प्रभु आप पवित्र बनाइए, हर एक सोच विचार को आप पवित्र बनाइए प्रभु। प्रभु आपका नाम, जो मधुर नाम, जो सामर्थ्य नाम, जो नाम में पुनरुत्थान और जीवन है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में जीवन की भरपूरी है, जिस नाम में आनंद है, शांति है, भलाई है, उस नाम को मैं हर एक के जीवन में मैं मांगती हूँ प्रभु। उस नाम हर एक के जीवन में एक चेंजेस लाए प्रभु। बहुत सारे गवाही है प्रभु की उनके जीवन आपने चेंज कर दिया है, एक नया जीवन उनको मिला है। ऐसे प्रभु लोगों के जीवन में हो पाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांग रही हूँ, सुन लीजिए पिता, आमीन।